हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज़ को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, जीडी, एमटीएस, टीचर्स, दरोगा, रेलवे, तो यहाँ पर हमारा ये प्रयास है कि आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो कोई भी क्वेश्चन गलत करके ना आए, क्योंकि ट्रिक से सॉल्व करे हुए क्वेश्चन 100% सही होते हैं और वो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि माइंड में एक ट्रिक जो होती है ना कि देखते हमें याद हो जाता है। तो हम जो है ना वो आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जिसमें हमने एक अनोखा तरीका निकाला है कि एक सेंटेंस बना के एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करके एक ट्रिक के रूप में हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाएं, क्योंकि एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये जो हमारा जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग रहने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप बिल्कुल ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं और जो लोग जो हैं जिनको थोड़ी याद करने में भी जैसे कईयों को प्रॉब्लम होती है, हम लोगों को भी थी जब हम लोग पढ़ा करते थे, तो इसीलिए हमने ऐसा तरीका निकाला है कि जिस तरह से हम पढ़ते थे तो हमने आपके लिए भी हमने वही चीज़ ही यहाँ पर दी है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ट्रिक क्या है ये देखते हैं। पहली ट्रिक है, देखो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि गांधी सागर डैम दे रखा है ना, गांधी सागर बांध के बारे में बात हो रही है, तो ये है मध्य प्रदेश में। अच्छा, अब देखो ये जो है ना गांधी सागर डैम, जवाहर सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम, ये जो तीनों की तीनों डैम हैं, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये तीनों डैम जो है वो चंबल रिवर पर है। किस पर है? चंबल रिवर पर। अब देखो इसमें एक चीज़ समझने की है, जैसे मानिए ये चंबल रिवर है, ठीक है, और यहाँ पर इधर की तरफ आता है मध्य प्रदेश और इधर की तरफ ऊपर की तरफ आता है राजस्थान। ठीक है, अब यहाँ पर सारा खेल होता है। ये देखो गांधी सागर डैम, गांधी जी क्या थे? गांधी जी जो थे वो हमेशा ही मध्यम मार्ग अपनाते थे, है ना, हमेशा ही क्या अपनाते थे? मध्यम मार्ग अपनाते थे। तो हम इस चीज़ से ये कह सकते हैं कि गांधी जी का जो आएगा वो यहाँ पर आएगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य में क्या आ रहा है? मध्य आ रहा है, तो यहाँ पर किसका आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा गांधी सागर डैम आ जाएगा। अब ऊपर की तरफ चलते हैं कि जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में है। अब देखिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी थे, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वो और राणा प्रताप, ठीक है, इन दोनों ने ही राज करा था, ये पहले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि इन्होंने भी राज करा था। तो इसीलिए इन दोनों के जो नाम से जो डैम है वो कहाँ पर है? वो है राजस्थान में। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रयास है कि आपको हम भी इस तरह याद करवाते हैं जैसे हमने अपने टाइम पर याद करा था। ठीक है, तो ये एक ट्रिक हो गई कि जवाहरलाल सागर डैम और राणा प्रताप सागर डैम और गांधी सागर डैम ये कैसे थे। और यहाँ पर ये जो नदी है ये नदी है चंबल रिवर। ठीक है, स्टेट्स अलग हैं और रिवर एक ही है। चलो अब अगली ट्रिक देख लेते हैं। अगली ट्रिक है कि यहाँ पर है शोम्पेन ट्राइब फाउंड इन निकोबार आइलैंड। शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में। अब देखो यहाँ पे हमने कैसे ट्रिक लगाई है, ये सिर्फ ट्रिक है, ऐसा है नहीं, ये हम आपको सिर्फ एक याद करने का अनोखा तरीका बता रहे हैं। ये हमारी ट्रिक है जो कि हमने खुद जैसे बोलते हैं सेंटेंस बना के एक से एक चीज़ से दूसरी चीज़ को रिलेट कर दिया और वो हमेशा ही दिमाग में याद रह जाए। यहाँ पे वो वाली बात है और एक भी नंबर हमारा कभी ना कटे, बल्कि एक एक्स्ट्रा ही आ जाए कि तुरंत एक सेकंड में देखते ही हमने वो क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए ये हमने खुद बनाई है ऐसी ट्रिक, तो वही हम आपको भी सिखा रहे हैं जिससे कि आपके भी जो क्वेश्चंस हैं वो सही हो जाएं। अब देखो शोम्पेन ट्राइब है। अब यहाँ पे शोम्पेन जो शब्द है उससे हमारे दिमाग में क्या आएगा कि शोम्पेन क्या होती है? एक तरह की शराब होती है ना, और यहाँ पर है कि निकोबार में है। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये होगा कि ये अंडमान में है या फिर निकोबार में है, ये वाला यहाँ पर कन्फ्यूज़न आता है कि ये जो है ये ट्राइब अंडमान में रहती है या निकोबार में रहती है। तो अब देखो शोम्पेन मतलब शराब हो गई, तो शराब को रिलेट किससे कर सकते हो? बार से, क्योंकि शराब कहाँ मिलती है? बार में। हमने टीवी पिक्चरों नाटकों में हमेशा हर जगह यही तो देखा है। ठीक है, तो ये वाली हमारी ट्रिक हो गई कि शोम्पेन ट्राइब कहाँ पे है? भैया ये तो निकोबार में पाई जाती है, निकोबार आइलैंड में पाई जाती है। ठीक है, ये ओनली सिर्फ एक याद करने का तरीका है कि हमने नाम से जो है थोड़ा सा बोल के उसको मोड़ के और हमने उसको याद कर लिया। ठीक है,
अब अगली ट्रिक देख लेते हैं। अब देखो, राजघाट डैम लोकेटेड एट बेतवा रिवर। यहाँ पर क्या है, राजघाट बांध। अब देखो यहाँ पर है, एक तो है बेतवा रिवर और एक है राजघाट। तो हमने इससे क्या वर्ड ले लिए, हमने इससे वर्ड ले लिया राजा बिटवा। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं ना लैंग्वेज में, अरे मेरा राजा बिटवा है, बिटवा राजा, राजा बिटवा। तो राजघाट से क्या आ गया, राजघाट से आ गया राजा, और बेतवा से क्या आ गया, बेतवा से आ गया बिटवा। तो क्या हो गया, राजा बिटवा। ये दोनों वर्ड एक साथ जुड़ गए तो राजघाट डैम किसका हो गया, बेतवा रिवर पर हो गया। ठीक है, चलो अब अगली ट्रिक देख लेते हैं। अब अगली है हमीरसर लेक, जो है वो है गुजरात में लोकेटेड है, हमीरसर झील। अब देखो, गुजरात जो है वो ऐसा स्टेट है जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है ना, जिसकी जीडीपी बहुत अच्छी है, जिसमें बहुत अमीर लोग रहते हैं, जिसकी सड़कें, हाईवेज और जहाँ पर इनकम बहुत ज़्यादा है, अमीर लोग रहते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, हमीर से बस ऐसा बोल के, बस ऐसा बोलने में हमने मोड़ा कि हमीर का हो गया अमीर। ठीक है, तो हमीरसर लेक कहाँ हो गई, ये हो गई है गुजरात में। हमीरसर झील कहाँ हो गई, ये हो गई है गुजरात में। ठीक है, अब ये तो हमारी ट्रिक्स थी। अब इसी तरह से हमने अपने चैनल पर MCQs की सीरीज़ चला रखी है, जो कि GS और पॉलिटी की है। GS में हम लोग 8 क्वेश्चंस करवाते हैं और पॉलिटी में 10 क्वेश्चंस करवाते हैं। इतनी अच्छी तरह से करवाते हैं, इतना एक्सप्लेन करके करवाते हैं कि जो भी उनको सुनेगा ना, वो उनको कभी नहीं भूलेगा, और ना ही उन बच्चों को कभी भी कोई बुक या फिर कोई इंटरनेट छानने की कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और हमारे चैनल पर करंट अफेयर की वीडियोस भी हैं, जैसे कि अभी हमने जनवरी की निकाली है और हमारी फरवरी की भी जो वीडियो है वो आ चुकी है। इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं कि आप जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स होते हैं ना, उनसे भी अच्छे हैं। आप प्लीज़ एक बार पढ़ कर देखिए, हमारे चैनल में जाकर देखिए। ठीक है, और अगर आप में से जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग मेंस आंसर राइटिंग जो होती है, उसके जो टॉपिक्स होते हैं, मेंस के जो टॉपिक्स हैं, हम वो भी समझाते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो हमारे चैनल में जाइए, विज़िट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। और आपको हमारी ये ट्रिक की वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए जिनको पढ़ाई करनी है, जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन उनको पढ़ना है, उनकी हेल्प कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैप्पी लर्निंग।